ठिकाना तेरे सिवा। अभी मैं जोन में हूँ, अभी भी तू फोन में है, मैं तो तेरे बेड में हूँ, तो ये कौन तेरे फोन में है। कैसे लिखूं शायरी इस दर्द से, हम जॉन पढ़ते हैं पर हम जॉन नहीं है। हम दोनों हाई हैं और दोनों हॉर नहीं है। मैंने पूछा यू got लिकर कहती और नहीं है। मैंने गाने लगाए वो कहती शोर नहीं है। हम दोनों एक दूसरे को लेके शोर नहीं है। मुझे पता you don't want me, कुछ भी गलत होते ही you put it on me. Show me what you are really deep down, चले वहाँ जहाँ बाकी उम्मीद ना हो। जिंदगी से तो मैं रोज कुछ ही सीखता हूँ, खुद से हारा हुआ दुनिया से जीत रहा हूँ। बड़ा नो कि तू मेरा अहद वफा था, कि तू मेरा होके भी ना था। नहीं करते गुजारिश खुदा से, यही रंजिशों का खुलासा। नहीं सुनते किसी के दिला से, किस्मतें किस तरह पलटती पासे। हिकमत नहीं मिलती जो धोखे ना खाते, दुनियावी रस्में हम कब तक निभाते। तू मेरा होके भी ना था, जागी है रातें नींद से फाका। पर तू मेरा होके भी ना था, डल जाए तुझ में तू जैसे खाका। गला घोटे अपनी अना का, डरते सब मौत से डरने खुदा का। इजाफा ही होता है गम में जब भी करें हम वफा का तकाजा। तू बहुत ही कामचोर आदमी है यार। आप खुद ही बोल रहे हैं सर, काफी है मैं। मैंने माशाल्लाह तो नहीं लगाया था, आपने माशाल्लाह भी लगा दिया। ताकि नजर ना लगे सर। हैं? हाँ जैमुल। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसी हो आप, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह सर। जैमुल क्या क्या पढ़ लिया अब तक हमने? हमने 7 गजलें पढ़ी हैं और पहले मिड टर्म का नहीं, मिला वो पहले मिड टर्म को माइनस करके बताओ ना। तो एक अफसाना निकाल देंगे तो 5 अफसाने। सर आपने जो ना जी, तू मेरा होके भी ना था, नहीं करते गुजारिश खुदा से। यही रंजिशों का खुलासा, नहीं सुनते किसी के दिला से। किस्मतें किस तरह पलटती पासे, हिकमत नहीं मिलती जो धोखे ना खाते। दुनियावी रस्में हम कब तक निभाते। तू मेरा होके भी ना था, जागी है रातें नींद से फाका। फाइनल में आपने तो लाहौर का ज्योग्राफिया पढ़ा है। स्याह सफेद है बेटा। सर आपने फाइनल में लाहौर का ज्योग्राफिया ही पढ़ा है। नहीं, लाहौर के ज्योग्राफी के अलावा क्या क्या पढ़ा है? यही सर जो मैंने बताया अभी, मुफ्तकरम दाश्तन, जानी दुश्मन, स्याह सफेद और बंदर की तराश, और यही लाहौर का ज्योग्राफिया। 5 ही हो गए। और गजलों में ख्वाजा मीर दर्द, मीर तकी मीर, मोमिन, हसरत मानी, फिराक और इकबाल। हैं? अल्लामा इकबाल। जी सर। अच्छा, तो अब ये तैयारी तो आप लोगों की मुकम्मल ही होगी। है कोई चीज पूछनी है, कोई बात पूछनी है तो बताओ। हैं? पेपर कितने नंबर का होगा? वही जो पिछले था। हैं? हाँ हाँ, एक दिन आराम से किताबें रखोगे तुम लोग सब। अपने दिमाग से तो कोई करेगा नहीं। नहीं सर, हम तो खुद करते हैं। हाँ? पिछले पेपरों में पता लग गया था। नहीं सर, हमने तो खुद लिखा था, तभी 22 नंबर आए थे। अच्छा, तो अब कोई सवाल पूछना है, कोई बात पूछनी है, कोई चीज समझ में नहीं आई हो, क्योंकि ये मेरे ख्याल इट विल बी आवर लास्ट क्लास ना। यस सर। मोमिन की गजल एक बार क्या हो गया, चुप क्यों हो जाए? सर लास्ट क्लास सही है। मोमिन की गजल? जी सर, एक बार रिवाइज करवा दो। मोमिन की गजल को क्या करें? क्या है, शेर पढ़ो।
जी पढ़ो। जी सर। ए आरज़ूए कत्ल जरा दिल को थामना, मुश्किल पड़ा मेरा मेरे कत्ल को थामना। ए आरज़ूए कत्ल जरा दिल को दिल थामना, को मुश्किल मुश्किल पड़ा मेरा मेरे कत्ल को थामना। मुश्किल पड़ा मेरा हम्म मेरे कत्ल को थामना। कत्ल को या कातिल को थामना? ओ सॉरी, कातिल, कातिल है। अब आरज़ूए कत्ल, ठीक है ना, ये आपको आरज़ूए कत्ल यानी आरज़ू ख्वाहिश को कहते हैं, ठीक है ना। हेलो हेलो, यस सर, आ रही है वॉइस आपकी। जी जी सर, आवाज आ रही है। आरज़ू जो है वो ख्वाहिश को कहते हैं, और ख्वाहिश ये है कि कत्ल आए हैं, लेकिन हमारा जो महबूब है वो इतना नाजुक है, इतना नफीस है, इतना खुश मिजाज है कि उससे ये कत्ल होगा नहीं। को के हमारी आरज़ू तो है कि हम कत्ल हो आए, लेकिन मेरा कातिल इतना मजबूत और ताकतवर नहीं है, थोड़ा कमजोर है। यानी यहाँ पर भी मतलब अपने कत्ल की आरज़ू बयान करते हुए मोमिन ये भी यानी कि महबूब के बारे में कि उसको किसी इम्तिहान में नहीं डालना चाहते, क्योंकि वो समझते हैं कि वो ये काम अंजाम नहीं दे पाएगा। इसलिए मतलब जब आप किसी से कोई उम्मीद रखते हैं तो उम्मीद उतनी रखें जितनी आप समझें कि वो उस तकाजे को आपके पूरा कर सकता है। अगर वो आपके उस तकाजे को पूरा नहीं कर सकता तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये एहसास होना चाहिए कि किसी को भी इस तरह के इम्तिहान में डालना नहीं चाहिए जो उसके लिए काबिल कबूल ना हो। आया कुछ समझ में? जी सर। सबकी समझ में आ गया? आरज़ूए कत्ल मतलब हाँ, हमारी आरज़ू का कत्ल, इस तरीके से कोई ख्वाहिश करना और उसको आरज़ूए पूरा ना कत्ल होना उसका। मतलब ये कि कत्ल होने की आरज़ू ना, कत्ल होने की ख्वाहिश। इश्क और मोहब्बत में यही होता है ना, आदमी कत्ल ही हो जाता है ना, ये नहीं होता? फिदा हो जाता है ना, जब फिदा होगा तो उसका मतलब ये कि वो अपनी जान की बाजी लगा रहा है। तो अपनी जान की बाजी जब वो लगा रहा है तो उसका मतलब यही है कि ख्वाहिश तो उसकी है कि वो कत्ल हो जाए, लेकिन उसको अपने महबूब का भी ख्याल है कि मेरे महबूब का मतलब इतना सख्त दिल, इतना सख्त जान नहीं है कि वो मेरी इस ख्वाहिश को पूरा कर सके। आई ज़ैनब? जी जी सर। सर मतलब उसकी जो आरज़ू है वो कत्ल होती है, मतलब पूरी नहीं हो हाँ, पाती। उसकी आरज़ू तो कत्ल होने की है, लेकिन साथ साथ अपने महबूब का भी ख्याल है ना कि महबूब को तकलीफ में नहीं डालना चाहते, क्योंकि महबूब जो है इतना सख्त जान नहीं है, इतना सख्त पोश नहीं है, इतना सख्त दिल नहीं है। तो इसलिए महबूब को किसी इम्तिहान में नहीं डालना चाहते, इसलिए वो कह रहे हैं कि आरज़ू कत्ल को भी थामना और मेरे कातिल को भी थामना, कि वो ये ख्वाहिश मेरी पूरी नहीं कर पाएगा। इश्क और मोहब्बत का फलसफा अपनी जगह पर है, लेकिन बात यह है कि बाज़ औक़ात अपने महबूब को किसी इम्तिहान में, अपने चाहने वाले को किसी इम्तिहान में डालना भी कोई मुनासिब बात नहीं होती है। हालांकि आप तो चाहते हैं कत्ल होना, कोई मजाक बात तो नहीं है ना, कोई कत्ल होने की ख्वाहिश का वो करे, इज़हार करे। ओके, जी सर। हाँ जी, अगला पढ़े। अगला शेर पढ़े हैं।
देखे हैं चांदनी वो जमीन पर न गिर पड़े, ए चर्ग अपने तो मैं कामिल को थामा। ए यानी चर्ग कि अपने तो मैं मैं कामिल जो होता है, मैं कामिल जो होता है वो चरख जमीन को कहते हैं ना। तो जी मैं कामिल मुकम्मल चांद, ठीक है ना। एक तो अधूरा चांद होता है, एक मुकम्मल चांदनी है। जी कल चांदनी की रात थी छब्बर रहा चर्चा तेरा है। कल चांदनी की रात थी छब्बर रहा चर्चा तेरा, कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा, हम भी वहीं मौजूद थे सब हमसे भी पूछा किए, हम चुप रहे हम हंस दिए मंजूर था पर्दा तेरा। हाँ तो यानी कि ये अनारकली कौन आई थी चली गई कम वक्त। तो वो यानी कि कह रहा है कि चांदनी की रोशनी, चांदनी जमीन पर नहीं गिरे, क्योंकि चांदनी अगर जमीन पर गिरेगी तो उसकी वक़्त खत्म हो जाएगी, उसकी हैसियत खत्म हो जाएगी। तो इसलिए अपने चांद को, हम तो हैं सर परदेश में देश में नहीं। जी ए चर्ग से क्या मुराद है? हैं? ए चर्ग अपने चरख तो मैं मतलब, कामिल को थामा। चरख जमीन को कहते हैं ना। जी तो मैं कामिल मुकम्मल चांद, अभी इतनी बड़ी मैंने तुम्हें नज्म सुनाई। हम तो हैं जी सर परदेश में देश में निकला होगा चांद, अपनी रात की छत जी पर कैसा निकला होगा चांद। समझे ना। परदेश में जब जी आदमी सर होता है तो उस चांदनी को देखता है तो फिर उसे अपना देश याद आता है ना, कि यहाँ पता भी नहीं ऐसा ये होगा। चांदनी की रोशनी मेरे देश में या मेरे मुल्क में या मेरे शहर में या मेरे इलाके में या मेरी गली में भी ऐसी ही होगी। समझ रहे हैं। जी सर तो चांदनी को जमीन पर गिरने न देना। वो कहते हैं ना, मगज को बाग में जाने न दीजो, नाहक हूं किसी परवाने का होगा। मगज कहते हैं शहद की मक्खी को, कहते हैं कि शहद की मक्खी अगर बाग में जाएगी तो बाग में जाएगी तो वो रस चूसेगी, रस चूसेगी तो उसके बाद छत्ता बनाएगी शहद का, उसमें शहद बनेगा। शहद बनने के बाद वो शहद लोग निकाल लेंगे और उसके बाद छत्ता जो होता है उसकी मोम बनती है और उस मोम से मोमबत्ती बनती है। और जब मोमबत्ती जलेगी तो परवाना उस पे आके जो है गिरेगा तो खत्म हो जाएगा। इसलिए मक्खी को, शहद की मक्खी में बाग में जाने ही ना दो। समझ रहे हैं। जी सर हो गया ठीक है। जी सर जी सर हो गया। अरे भाई इसको रिमूव करो अनारकली को। कौन है आज अनारकली हमारा? नहीं है ना। हैं? यानी दे कितना रहे शौक है ना, हमारी क्लास अटेंड करने का इतना शौक है, बैठे अटेंड करें। नाम बदल जी बदल सर के क्यों आते हैं? सर पता नहीं क्या मसला है ये। मसला कुछ ना कुछ तो है। कर दिया मैंने तो, रिमूव कर दिया है। हाँ ठीक है। पहले तो ले लिया दिल जालिम ने चाल चल के, अब जान मांगता है चेहरे बदल बदल के। कहने तो है? क्या बात है इब्रार, खामोश है आज यार। हुकुम सर। खाना खाने चला गया होगा। नहीं सर, यहीं पे हूँ। हैं? हुकुम हुकुम करें सर। साथ ही साथ कुछ खा रहा होगा तो ये तयशुदा बात है। सर वैसे तो 2 ही बजे खाना रखता है, लेकिन फिर भी आज मैं नहीं खा। आज नहीं खाया? नहीं ओह सो सैड। बहुत नाइंसाफी। नहीं वेरी सर, सैड सर। आखिरी क्लास है और फिर आपको सही सुन भी नहीं पाएंगे, मसरूफ रहेंगे। इससे अच्छा मैंने कहा खाना छोड़ो सर कुछ हम आपके भूख में बराबर के शरीक हैं। एक तो दुख में शरीक होता है ना, आपकी भूख में बराबर के शरीक है। नवाज। अच्छा जी, हो गया शेर? शेर हो गया। जी जी अगला। अगले हो सर सरे फगा से ना क्यों कर वो मुस्तरिब। हो सर सरे फगा सर
पगा है पता नहीं। मुश्किल हुआ है पदाए महमिल को थामना। महिमिल महमिल होता है वो जो ऊंट के ऊपर एक चौकी सी बनी होती है ना, उसमें जो है जी वो सर। बैठती है लैला। अब वो सरसर मतलब मेरी आओ फुगा से जो है वो आंधी और तूफान की कैफियत हो गई है, क्योंकि आशिक जब रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, पुकारता है, अपना दर्द रंज गम बयान करता है, परेशान होता है, आंसू बहाता है, तो उससे एक तूफान की शक्ल बन जाती है। लेकिन अब दूसरा मिसरा दोबारा पढ़े कोई, इब्रार तुम पढ़ो। जी सर। मुश्किल हुआ है पर्दाए महमिल को थामना। हाँ, मतलब मेरी आओ फुगान से वो तूफान पैदा हो गया है कि उस पर्दे को थामना। ये यानी इसमें ये कैस कैस मजनू जो है उसके हवाले से, कैस जंगल में अकेला है मुझे भी जाने दो, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। क्या? कैस जंगल में अकेला है मुझे भी जाने दो, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। तो उस पर्दा महमिल को भी थामना बड़ा मुश्किल हो गया है, मेरी सरसर से जो है वो तूफान बर्पा हो गया है। तो आशिक की फरियाद में इतना असर होता है कि वो आंधी की शक्ल में आ जाता है। ठीक है, जी अरे सर। हाँ बोलो या ना बोलो ना। यहाँ सर। ठीक है, अगला शेर क्या है? ये जुल्फ खम बखम ना हो क्या ताब कम गैर नहीं है। खम, कम नहीं खम, खम कैसे? खम। ये जुल्फ खम बखम ना हो क्या ताब गैर है। तेरे जुनू जदे की सलासत को थामना। यानी मैंने पहले भी बताया था कि पहले जमाने में बाल कर्ली कराए जाते थे, खवातीन जो होती थी वो बाल घुंघरियाले करवाती थी, अब स्ट्रेट करवाते हैं। अब करली का मैंने तो पता नहीं, अब करवाते हैं, करली करवाते हैं अबरार। ये सर अब आना तो सच के पता देख। क्या से कर रहे हैं, अब तो हर कोई कराते हैं। है। हर कोई सर लगा हुआ है हर चीज में। नहीं मतलब अब दोबारा पुराने फैशन भी आ रहे हैं ना। हाँ हाँ। पहले जो हमारे हमारे जमाने में पैंट पहनी जाती थी वो नीचे से ऐसी होती थी बेल बॉटम, और ऊपर से यस ऐसी टाइट कि उसको उतारने के लिए भी दो आदमी चाहिए होते थे। तो और जो है ओल्ड इज वो गोल्ड। गरारे शरारे वो पहने जाते थे, अब तो सिर्फ शादियों में ही पहने जाते हैं। तो पानदान होता था, सरोता होता था, पान घर में ही बनते थे, घर में ही खाए जाते थे। अब तो पान की दुकानें आ गई हैं। समझे ना? तो सर तरक्की। हैं, तो वो कह रहा है कि ये तुम्हारी जुल्फों के जो पेच और खम है ना, इन्होंने मुझे झगड़ा हुआ है, इन्होंने मुझे पकड़ा हुआ है, नहीं तो और किसी की हिम्मत नहीं है तेरे जुनून ज़दा की। यानी तेरे जुनून में जो मुब्तला है, जो तेरे इश्क में मुब्तला है, जो तुझे चाहता है, उस इश्क की ताकत इतनी है कि उस इश्क की वजह से ही आपकी जुल्फों ने मुझे जकड़ा हुआ है, वगरना किसी की ताकत नहीं है कि मुझे जो है वो जकड़ सके या बंद कर सके। समझे ना? तो ये एक मतलब इश्क की महबूब की जुल्फों में भी इतनी जकड़बंदी है, इतनी ताकत है, इतना असर है कि उसने मुझे घेर रखा है। उस मैं जुनू ज़दा जो आपके इश्क में वो सिंधी में कहते हैं चरिया हो गया हूँ। समझ रहे ना? समझ आई? जी सर।
हेलो हेलो जी सर। हेलो हेलो, यस सर। हाँ जी, स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ ठीक है। तो अब ये शेर आ गया समझ में आपकी? जी सर। शेर आया समझ में? यस सर। सर हाँ, और है या खत्म हो गई? एक आखिरी है शेर है सर, हैं? आखिरी शेर है। आखिरी शेर है? नहीं सर, है अभी एक। सुना दो ना, है तो। मत मांगो अमान बुतों से के है हराम। बुत्तों से मोमिनो नहीं, बुत्तों से, बुत्तों। बुत सर, बुत है ना, बुत्तों। हाँ, बुतों है, बुत्तों नहीं है। मोमिन जबाने पैदाई साइल को थामना। खबरें मत पढ़, शेर पढ़। सर बड़े अल्फाज इसके मुश्किल है। मत मांगो अमान बुतों से है इसमें अमान हराम। मुश्किल है, बुतों मुश्किल है, मत मांगो मुश्किल है, क्या मुश्किल है इसमें? कुछ भी सर मुश्किल नहीं। कुछ मुश्किल नहीं है। फिर मत मांगो, मत मांगो, अमान पना, बुत बुतों। अगला मिसरा पढ़। गला साफ कर ले तू, ऐसा कर, गरारे गर्म पानी के करके कुलिया उलिया करके फिर आ जा। सर मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा एक छोड़े। मिसरा पढ़ने के लिए 3 बार खांसा है तू, वो तकरीर करनी है क्या? मोमिन चल। जबाने बहजा साहिल को तामना है हीरा। हाँ, मतलब ये है कि जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूं कि बुत उर्दू शायरी में महबूब को कहते हैं, माशूक को कहते हैं, जिसको हम चाहते हैं उसको कहते हैं, क्योंकि हमारी आओ फोगा का बुत पे असर नहीं होता। अब वो ये कह रहा है कि बुतों से पनाह क्या मांगे, जब उन पे असर ही कोई नहीं होना, जो उन्होंने हमारी बात सुननी ही नहीं है, हमारी फरियाद का कोई नोटिस ही नहीं लेना, तो फिर उनसे क्या अमान मांगे? तो ऐसी जबान से तो अपनी जबान को काबू में रखो, मतलब क्योंकि बुतों से तो अमान की कोई तवक्का हो ही नहीं सकती, पनाह मिल ही नहीं सकती। उनका तो काम ही है कि आपको मतलब किसी न किसी तरीके से तंग करना है, परेशान करना है, बेचैन करना है, मुस्तरिब करना है, हैं? सर मतलब यहाँ पर आशिक को बुतों बोला गया है, हाँ, तो सर क्या बेटा? फिर मतलब इतनी आशिक मतलब वो शायरी होती है तो उसमें सब जब भी बुतों का अल्फाज आएगा तो वो आशिक के ऊपर ही होगा। क्लासिक शायरी में, पुरानी शायरी में, सही। ठीक है ना, उसमें यही रिवाज होता था, बात छुपा के कहते थे ना, खुल के नहीं कहते थे बात। अब तो व्हाट्सएप का दौर है, वीडियो कॉल का दौर है, आप बात छुपा के करने की क्या जरूरत है, खुल के करें, सामने करें। क्लासिक शायरी, क्लासिकल समझते हो ना, हमारी ओल्ड जो शायरी है उसमें बुत का मतलब यही होता था कि एक ऐसा फर्द या एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर आपकी आओ फोगा का असर ना हो। ठीक छो? जी सर, मजे में। मजे में। हाँ जी, बोलो बोलो भाई, क्या सब गूंगे हो? जी सर, कंप्लीट हो गई है। सर हाँ, आखिरी वाला। समझ में आ गई? सर इसमें एक अल्फाज अरे दोबारा समझा दे। सर इसमें एक अल्फाज है ना, मोमिन जबाने बेहिदा बेहिदा या
साहिल को थामना मतलब इसका मतलब अल्फाज। साहिल जो होता है वो सदा लगाने वाले वो कहते हैं ना, जी साहिल समझ रहे हैं ना, साहिल की जो जबान है, जो जी मांगने जी। वाले की जबान है। और सर जबान बेहिदा? अबे तो वही है ना, बेईदा जबान जबान है, बेईदा बेईदा है, साहिल मांगने वाला है। यानी इस जबान से मतलब आप, मैं अगर मांगूंगा तो सर बेहिदा नाकामी का ही होगी ना। ठीक है सर। ठीक है। जी सर। जी अच्छा अब ये देखो, और तो कोई चीज कोई पूछनी नहीं है, और कोई मजमून नसर के हवाले से, गजल के हवाले से और तो कोई चीज नहीं रह गई है, सब पढ़ लिया आप लोगों ने। सर, मतलब जो हमारा अभी फाइनल का एग्जाम आएगा उसमें हमारे मिड और फाइनल के टॉपिक्स दोनों होंगे। नहीं मिड के नहीं होंगे ना बेटा, मिड के क्यों होंगे, जब वो पेपर दे दिया वो सवाल हो गए। जी ठीक है। तो मैं क्या बोलूं बेटा, इस पे ऐसा लफ्ज याद आ रहा है लेकिन मैं बोलूंगा नहीं। मेरे को बेवकूफ तो नहीं होना कि मिड वाले सवाल आपको दे दूंगा। नहीं 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 सर, मिड वाले सवाल नहीं, मिड के टॉपिक्स की बात कर रही हूँ कि मिड के जो टॉपिक्स जो कवर हो गए वो ही या फिर न्यू इस तरीके से। वही होंगे ना, मतलब जो पेपर में आए जी हैं वो नहीं वो होंगे, नहीं होंगे, इसके अलावा होंगे। ठीक है सर। जो सवाल थैंक पेपर में आ गए हैं वो नहीं होंगे। जी सर वो तो जाहिर है। ठीक है ना, उसके जी अलावा जितने भी हैं वो सब आप समझेंगे होंगे। जी ठीक है, मैं बोलो हाँ या ना। यहाँ सर। यस ओके सर, ओके यस ओके सर, डन हो बिल्कुल गया। ठीक है सर। हाँ, ये अब्दुल सबूर ये नहीं भी ठीक है। है ना। नजर तो नहीं तो है मेरे अब जुमेरात को है पेपर है, यस सर। नेक्स्ट हैं यस सर, एक इस जुमेरात, अगली जुमेरात। जुमेरात बड़ी मुराद। जी सर हमारी। ठीक है, हाँ बस अल्लाह खैर करेगा। तो वो जो है, और जिनके मिडटर्म के नहीं हुए हैं वो भी फिर मुझे बता दें, तो उनका मिडटर्म का रिजल्ट भी मैं बना दूंगा। ठीक है ना। जी यस सर। हैं परचून की दुकान पे मिल रहे क्या नंबर, अच्छे नंबर दे देना। 200 अजीब रुपए किलो टमाटर हो गया है, जी बातें करते हो ऐसा 150 तो। रुपए हैं हैं 1 किलो टमाटर। बस बहुत टमाटर वाली बात अलग। करना। सर टमाटर बहुत महंगे हैं। टमाटर महंगे हैं ना, क्या करें, दही खाओ। दही भी सर महंगी है, गाजर 40 रुपए पाव है सर। बहुत 40 महंगी। रुपए पाव है नहीं तो वो तो 40 नहीं, तेरा, 50 रुपए पाव है। वो चौधरी साहब तो वो तो आपके अब्बा जी खरीद रहे होंगे ना, आपको क्या परवाह है। लेकिन पैसे तो मैं दे के आता हूँ ना सर। हैं अब इतना बुरा टाइम नहीं है बस। हाँ, और तुम सैलानी कहाँ पे पे जाते हो। रहता है? सैलानी पे सर। सैलानी में क्या बुराई है जानने में, हाँ मुझे तो सर, असद वहाँ मौका बैठ नहीं के खाता मिलता, है। मेरा दिल बड़ा चाहता है। नहीं यार, वो मटन वटन ऐसा जबरदस्त बनाते हैं, मेरा तो बड़ा दिल करता है कभी कभी। लेकिन अब सर वो अकेले एक तो मेरे अकेले। घर के बाहर ही लगा हुआ है, तो वहां नहीं खा सकता। सर असद को ले जाइएगा फिर कभी। सिवल है। सर असद सर असद को अकेले लेके अकेले। जाइएगा। हाँ हाँ चलेंगे, क्या मसला है, दिल बड़ा चाहता है तो मटन वटन ऐसा कुछ बना हुआ होता है कोई। हाँ, वाजा अच्छा तो उसको मैं है। देता हूँ, पार्सल असद के लिए लेके। सर असद के लिए कोई लेके आता हूँ। क्रास नहीं, क्रास गुप्तुक नहीं, नहीं नहीं। चलो ठीक है, अब ठीक है ना। और यस कोई सर। सवाल पूछना है तो बताओ, नहीं तो क्लास एंड करें। सर कुछ भी समझा दें। छोड़ें सर, एंड करके क्या करेंगे हम। हैं तो अभी है। क्या एंड करके फिर हम क्या गप्पे लगाएंगे अपने दोस्तों के साथ, सर हमारे साथ लगा लें। और
बहुत से लफ्ज ऐसे हैं जो लड़कियों की क्लास होती है ना, लड़कियां क्लास में तो बोल नहीं सकता आदमी। ये सर ये भी लड़कियों को लीव करा देते हैं सर, एंड कर देते हैं भाई, हैं? आउट लड़कियों को कर रिमूव देते हैं करते लड़कियों हैं को। सर। आज आखिरी क्लास है, जो लड़कियों remove को कर रिमूव दें। करते हैं। वो ठीक है, बाद में इम्तिहानों के बाद तुम लोगों से गपशप रखेंगे इंशाल्लाह। अरे सर नहीं होगी फिर। अरे क्यों नहीं होगी? सर हम भी बिजी होऊंगा एनर्जी मैं सर। आएंगे। हैं? सर मैं बिजी होऊंगा सर, मैं नहीं आ सकता। मतलब आपसे टाइम लेके फिर रख लेंगे ना प्रोग्राम। ये अच्छी बात है सर। सर असद से अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा, असद मेरा वो है सेक्रेटरी है। कोऑर्डिनेटर इसको रख लेंगे इब्रार को। यस सर ये ठीक है। हैं? सर ये ठीक है, कोऑर्डिनेटर ठीक है अबरार सर। ठीक है। हाँ, इब्रार को कोऑर्डिनेटर रख लेंगे। फिर ये ऑर्गेनाइज करके गुलिस्तान जोहर में अपने घर पे दावत रखेगा। सैलानी वहाँ नीचे ही है, वहां से पार्सल भी दे देते हैं। यस सर। सर अब इतने भी बुरे दिन नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह सर, गुलशन अदीद आ जाए। एक और वो कराची से गुलशन बाहर, अदीद आ जाए सर। कराची से बाहर बुला रहा है सर ये। कराची? कराची से बाहर बुला रहा है। गुलशन 2 अदीद आ जाए घंटों की सर। ड्राइव पे अब गुलशन अदीद पे बुला रहा है सर। गुलशन अदीद तो भाई कोई मतलब ये जो है ना, हिरन का गोश्त भी खिलाए तो मैं नहीं जाऊं। अल्लाह पनाह दे। सर वो कराची से बाहर है, वो अलग ही जगह आती है एक। बस उससे नहीं सर, आगे फिर हैदराबाद ही है और क्या। यस सर ये भी है। गुलिस्तान ये गुलशन मेहमान और क्या है गुलशन अदीद। तो यहाँ जाने के बाद बता आगे ठट्टा चला जा कीचड़ जेल पे नाम आके फिर वापस आ जा। सर टेंशन नहीं ले सर, आपको लेके आएंगे लेके जाएंगे। अच्छा चलो ठीक है जानी, खुदा हाफिज। जानिए ठीक अल्लाह है हाफिज। सर, अल्लाह अल्लाह हाफिज सर। हमजा तुम रास्ते में रहना और ये सब्जेक्ट बना लो हमजा। जी जी सर। ये जो सब्जेक्ट मिड टर्म में आ गए हैं उसकी अलावा उसकी लिस्ट बना के मुझे भेज दो, ताकि फिर मैं क्वेश्चन पेपर बना दूं। ठीक है ना? ठीक है सर। खुदा हाफिज। और अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। असद गया, सारे गए। मैंने कहा बस मजा आ गया आज की क्लास में फिर। चलो भाई अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।